परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में दिलतिशह वंदना। उपस्थित धर्म परिषद सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैसा कि हमने सुबह सबने समझा कि इसका जो मोटो है वो है कि जो कुछ हमने पढ़ा जैनत्व के बारे में उसे आगे कैसे फॉरवर्ड करें। जो बेस है भगवान महावीर की वाणी, वहाँ तक हम थोड़ा भी जो आगे बढ़े जिस रास्ते से नई पीढ़ी के लिए वो रास्ते कुछ ब्लॉक हो रहे हैं, तो वी हैव टू क्रिएट न्यू वेज फॉर देम टू रीच द सेम प्लेस। आज का युग विकास का युग है। हर कोई जहाँ है उससे एक स्टेप ऊपर चढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहता है। हमारी आस्था जैन धर्म से जुड़ी हुई है और जैन धर्म से जुड़ी हुई हर व्यक्ति के ड्रीम्स में विकास का अंतिम चरण होता है स्वयं के शुद्ध स्वरूप को पाना, सिद्ध होना। जैन धर्म का आधार है भगवान महावीर की वाणी और उसके प्रति अपनी श्रद्धा को सम्यक व पुष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण वस्तु है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान की ABCD है 25 बोल। 25 बोल में 11वां बोल है गुण स्थान 14। यह भी आत्मा की विकास का बोल है, जिसमें साधक स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी चढ़ता हुआ अपने ड्रीम को, अपने फाइनल गोल को अचीव कर लेता है। आज मैं 14 गुण स्थानों के लॉजिकल रीजनिंग एस्पेक्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, क्योंकि जो नई पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी है वह किसी भी बात को जो अदृश्य है या जो एकदम प्रत्यक्ष नहीं है उसे केवल श्रद्धा से स्वीकार नहीं कर पाती। हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा टू एक्सप्लेन देम हाउ एंड व्हाई। सबसे पहले वॉट एवर एक्शन वी डू, जैसा कि आज काफी सत्र में भी ये चला कि फाइनल गोल इज टू अचीव हैप्पीनेस। हम कोई भी क्षेत्र, चाहे आप मेडिकल लो, बिजनेस लो, गृह उद्योग, कोई भी फील्ड ग्रो तब करता है जब वो अपने फील्ड के प्रति लोगों में अवेयरनेस बढ़ाता है। फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस। हम जो नई पीढ़ी है या इवन हम भी, हमें जहां हैप्पीनेस मिलती है दैट अट्रैक्ट्स अस। अगर कॉन्शियसनेस में यह बिठा दिया जाए कि जो हैप्पीनेस आपको बाहर मिल रही है वह उससे कहीं अधिक पूर्ण शाश्वत हैप्पीनेस आपके स्वयं के भीतर है, and for that you don't need to take any efforts, it's your own quality। अगर ये कॉन्शियसनेस में बिठा दी जाए तो नई पीढ़ी इज सो क्रिएटिव, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, दे विल वर्क टू डिग आउट दैट। जैसे कि वी नो दूध में हमें घी दिखाई नहीं देता, बट ये हमारे कॉन्शियसनेस में सेट है कि अगर इस प्रोसेस से चलेंगे तो वी विल गेट इट, एंड दैट्स व्हाई वी टेक एफर्ट इवन इफ इट्स नॉट विजिबल देयर। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू डेवलप अवेयरनेस। उसके लिए हमें अपनी टर्मिनोलॉजी को भी और लैंग्वेज को भी थोड़ा बदलना होगा। बिफोर आई स्टार्ट विद द गुण स्थान, जनरली हमारा अस्तित्व दो चीजों से बना हुआ है, एक है शरीर और एक है आत्मा। मृत्यु के बाद शरीर तो हमें दिखाई देता है, पर एक चीज वहां से गायब हो जाती है जिसके कारण
शरीर के हर प्रकार की एक्शंस रुक जाती है, बंद हो जाती है, लेकिन उसका कोई रूप रंग आकार नहीं, तो हम अपने इंद्रिय ज्ञान से उसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसके एग्जिस्टेंस को नकार भी नहीं सकते। उसे हम चाहे आत्मा कहें, सॉर्ट ऑफ एनर्जी कहें, whatever we call, but we believe that yes, एक मेरा जो स्वतंत्र अस्तित्व है, my real version is different from this body। अब हम गुण स्थानों के बारे में आगे बढ़ें। हम आत्मा के विकास की जर्नी पर चल रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास माध्यम है शरीर। शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्या? ब्रेन। क्योंकि ब्रेन की कमांड के बिना कहीं भी मन वचन काया की कोई भी क्रिया नहीं होती। ब्रेन अपनी फंक्शनिंग किसके थ्रू करता है? उसके जो थॉट पैटर्न है, उसका जो बिलीफ सिस्टम है, उसके आधार पर उसके कमांड्स चलते हैं और जिससे सारे मन वचन काया की एक्शंस होती है। वो थॉट प्रोसेस या जो बिलीफ सिस्टम है, उसे ही जैन धर्म में भगवान महावीर ने श्रद्धा कहा है, जिसे साइंस में या पॉजिटिव थिंकिंग या और इन सब में हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं। हाउ दिस इज क्रिएटेड, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? दो चीजें हैं, एक हमारे पुराने संस्कार होते हैं, दूसरा जो 5 सेंसेस है जहां से सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाती है। टुगेदर दीज 2 थिंग्स हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारी श्रद्धा को बनाते हैं। अब अगर यह श्रद्धा 2 प्रकार की होती है, मिथ्या और सम्यक। अगर यह जो सोच है, जो बिलीफ सिस्टम है, अगर यह नेगेटिव थिंकिंग की तरफ है तो उसे जैन धर्म में मिथ्यात्व कहते हैं, और अगर यह सकारात्मक है, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ है, तो इसे सम्यक्त्व कहते हैं। अब गलत सोच गलत है या सही, इसका निर्णय कैसे हो? जो चीज मेरे हिसाब से सही है, किसी और के हिसाब से गलत भी हो सकती है। सो व्हाट इज द पैरामीटर टू चेक वेदर इट इज राइट और रॉन्ग? तो जो भगवान महावीर ने जो 18 पाप बताए हैं, अगर मेरे थॉट में उन थॉट के साथ कोई शिकायत, कोई निंदा, कोई झूठ, गुस्सा, अहम, ऐसे भाव जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स कि दैट थॉट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज नेगेटिव थिंकिंग, तो इसका मतलब वो गलत है। उसके लिए हमें किसी दूसरे जज की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने जज सबसे बढ़िया हैं। और अगर वो सोच के बिना उसमें मैत्री, करुणा, प्रमोद भावना है, सकारात्मक चीजें जुड़ी हुई, उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, दैट मीन्स इट इज मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो गलत सोच से सही सोच की तरफ जो आना है, इसी ही जैन धर्म में मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर आना कहा गया है। अब हम चर्चा करते हैं गुण स्थानों की। तो भगवान महावीर ने जैन धर्म में, भगवान महावीर आत्मज्ञानी कभी भी किसी में कोई अवगुण नहीं देखते, वो सर्वत्र गुण ही देखते हैं। जो हमारा पहला गुण स्थान है, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, दैट मीन्स कि जो गलत सोच वाला व्यक्ति है, उसमें भी जो थोड़ा सही सोच का पुट है, हम केवल उसे ही देखते हैं, एंड दैट इज मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। अब जब यहाँ से हमें अपने 5 सेंसेस से हम प्रवचन श्रवण करते हैं, कोई स्वाध्याय करते हैं, गुरु कृपा से कोई अच्छा मौका मिलता है सुनने का, पढ़ने का, समझने का, या फिर हमारे पुराने संस्कारों में क्षयोक्षम भाव बढ़ता है, देन वी मूव टुवर्ड्स सही सोच। बट इट इज नॉट जस्ट वन स्टेप, इट्स अ प्रोसेस। कभी कभी चलते चलते डाउट भी आता है कि जो मैं ये कर रही हूँ, ये सही है या गलत। तो ये जो डाउट वाला स्टेज होता है, इसे कहा गया है तीसरा गुण स्थान, मिश्र गुण स्थान। लेकिन अब अगर डाउट करते समय अगर नेगेटिव पुल ज्यादा है, तो हम वापस नीचे गिर जाते हैं गलत सोच की तरफ। बट बिफोर वी कंप्लीटली रीच देयर, सेकेंड गुण स्थान कम्स, दैट इज
सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान। सास्वादन एंड सम्यक दृष्टि अर्थात सही सोच का उसमें थोड़ा सा स्वाद रह गया जब तक कि वो पूरा गलत को टच ना कर जाए। और अगर पॉजिटिव पुल ज्यादा है तो हमारी सोच पूरी सही हो जाएगी। देन वी विल रीच टू फोर्थ गुण स्थान, दैट इज अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। सम्यक दृष्टि आप समझ गए, सही सोच। नाउ व्हाट इज अविरति? नॉलेज एंड कैपेसिटी, दीज टू आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। नॉलेज ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोक्षम से आती है, लेकिन आचरण के लिए मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम अपेक्षित होता है। तो नॉलेज होने पर भी, चीज को समझने पर भी ये सही है या गलत, यह गलत है और यह सही, मैं समझ गई हूँ 100%, बट आई एम नॉट रेडी टू मूव ऑन इट, मैं उस पर चल नहीं पा रही हूँ। दैट इज द वर्ड शोज अविरति। नॉलेज आ गई बट उस पर एक कदम भी चलने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। दैट स्टेज इज फोर्थ गुण स्थान, अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। अब अगर उसमें थोड़ी कैपेसिटी बढ़ती है, आंशिक रूप में हम चलते हैं, तो पांचवा गुण स्थान देश विरति गुण स्थान। और अगर पूर्ण सामर्थ्य के साथ अहिंसा को पूरी तरह से स्वीकार करके महाव्रत ग्रहण करते हैं, तो छठा गुण स्थान आता है प्रमत्त संयत गुण स्थान। अगेन वन क्वेश्चन कम्स समटाइम्स कि जो चीज मेरे पास अवेलेबल है मैं उसका त्याग क्यों करूं? जो हम विरति के लिए हम गाइड करते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो कई बार नई पीढ़ी के लोग पूछते हैं कि जो है उसका त्याग क्यों करूं, जो है मैं उसको माइनस में क्यों डालूं? तो इट इज नॉट माइनस, तुम उसे प्लस में डाल रहे हो। कैसे? लॉजिकली आप सोचो, अगर ये चीज है, सपोज कोई भी चीज जो मुझे देखने में अट्रैक्ट कर रही है, तो वो पदार्थ का पावर है कि वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज मोर पावरफुल देन पदार्थ। लेकिन अगर मैं उसका त्याग करती हूँ, नाउ माई सोल पावर इज इंक्रीजिंग, इट्स इन माई हैंड, मैं उसे यूज करूं या ना करूं। सो हियर पदार्थ और आत्मा दोनों हैं, बट पावर किसका बढ़ रहा है? जब तक त्याग नहीं तब तक वो पदार्थ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज मोर पावरफुल। लेकिन त्याग करने के बाद आई एम बिकमिंग मोर पावरफुल। एज सच ऑल्सो हम देखते हैं, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक साथ कोई भी गति नहीं कर सकता। तो जब हम आउटर वर्ल्ड से त्याग करके डिस्कनेक्ट होते हैं, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ। वो छोटे रूप में होता है, इट मे नॉट बी विजिबल, लेकिन हम सेल्फ कनेक्शन बढ़ा रहे हैं, जो ग्रेजुअली ग्रो होते होते हमें सेल्फ कनेक्शन की तरफ और ज़्यादा खींचता है, हमें त्याग की ओर और आकर्षित करता है, बिकॉज तुम्हारा सेल्फ का पावर बढ़ रहा है। तो जो छठा गुण स्थान हमने देखा, प्रमत्त संयत गुण स्थान। संयत वी नो महाव्रत। नाउ व्हाट इज प्रमत्त? प्रमत्त इज अगेन समथिंग अटैच्ड विद संयत, जो हमें छोड़ना है इन द नेक्स्ट स्टेप। प्रमत्त का मतलब है प्रमाद। किसके प्रति? बाहर के प्रति नहीं, अपने स्वयं के प्रति जो उत्साह की कमी है। जैसे अगर हमें मूवी देखने जाना है तो वी आर सुपर एक्साइटेड, कोई पार्टी है, बर्थडे है, एनीथिंग, वी आर एक्साइटेड। तो एक्साइटमेंट की जो कमी है स्वयं के प्रति, दैट इज प्रमाद। हाउ टू इंक्रीज इट? हमारे ब्रेन के 3 स्टेजेस होते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। वी ऑल नो अबाउट इट। अनकॉन्शियस बेहोशी की हालत है, कॉन्शियस इज जागरूकता। लेकिन एक्चुअली हम 24 आवर्स अपनी कॉन्शियसनेस के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। हर टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आई एम नॉट अवेयर अनलेस एंड अनटिल आई पे अटेंशन टू इट। बट जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारे अंदर, वो एक छोटे बच्चे की तरह है, जो नींद में भी 24 आवर्स जागरूक है कॉन्शियस माइंड की थिंकिंग पैटर्न के प्रति।
तो जो चीज मैं शायद पकड़ूं या ना पकड़ूं, लेकिन अगर मेरे दिमाग में कहीं देखकर अनकॉन्शियस भी चल रही है, उसे सबकॉन्शियस माइंड पकड़ करके प्ले कर देगा। सो व्हाट वी नीड इज टू अवेयर, टू पे मोर अटेंशन टू आवर कॉन्शियस माइंड that what I am thinking right now. That awareness will give positive food to our subconscious mind to create a beautiful picture. तो इसके लिए हम जितने ज़्यादा बार बार, जैसा गुरुदेव फरमाते हैं प्रेक्षा ध्यान में, वही चीज़ है कि हर थोड़ी देर से कायोत्सर्ग करो, जागरूकता, श्वास के प्रति जागरूकता, ये सब क्या है? कॉन्शियस माइंड के प्रति ये जागरूकता कि कौन सा फूड, कौन सा खाना मैं सबकॉन्शियस की तरफ भेज रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा जिसमें कोई समझ नहीं है सही गलत की, जो आएगा एज इट इज वो प्ले कर देगा। सो दैट इज जागरूकता। इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। बार बार हम अटेंशन देते हैं कॉन्शियसनेस की तरफ, लेकिन हमारे पुराने संस्कार हैं जो कर्म बंधे हुए, वो खींचते हैं, फिर से गिरा देते हैं। तो सातवां जो गुण स्थान है, अप्रमत्त संयत गुण स्थान। अप्रमत्त मीन्स आत्मा के प्रति सतत उत्साह, ऐसी जागरूकता, ऐसा आकर्षण कि क्षण भर के लिए भी मेरा वहां से कनेक्शन नहीं टूटता। पर यह रहता नहीं है ज्यादा, बार बार गिरते हैं, उठते हैं, छठा सातवां साधु साध्वियों की चलता ही रहता है। जब पॉजिटिव यह जो जागरूकता बढ़ती है सातवें गुण स्थान में एक लेवल तक, तब जीव आगे की और गति करता है। और वह गति आप सोचो कितनी फास्ट होगी, जहां एक क्षण का भी ब्रेक नहीं है सेल्फ कनेक्शन से। दैट मीन्स यू आर कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। मैं और मेरी आत्मा, वो जब सातवां गुण स्थान हम पार करते हैं, तब एक ध्यान की स्थिति आती है आठवें गुण स्थान में। और ऐसी स्थिति में जो नेगेटिविटी जमी हुई थी, वो इतनी स्पीड से टूटती है, इतनी छिन्न भिन्न होकर के बिखर जाती है कि हमारा जो अंदर का सेल्फ, जो स्वभाव है, वह और ज़्यादा प्रकट होने लगता है। और जैसे पैसा पैसे को खींचता है, अच्छाई अच्छाई को खींचती है, हम कहते हैं। सो दैट अगेन इतना प्योर हुआ, दैट टेक्स मोर एफर्ट्स टू मेक इट मोर प्योर, और पुश करता नेगेटिविटी को तोड़ने के लिए। तो ये जो आठवां गुण स्थान है, इसे कहते हैं निवृत्ति बादल गुण स्थान, जिसमें बहुत सारे निवृत्त क्रोध, मान, माया, लोभ, जो भी नेगेटिविटी है, सब टूटने लगती है। नौवां गुण स्थान अनिवृत्ति बादल, वहां पर बादल मतलब स्थूल कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। वहां जो थोड़े से बचे हुए हैं उनको माध्यम बना करके उसका नाम रखा गया। और 10वां गुण स्थान सूक्ष्म संपराय, मीन्स सिर्फ थोड़ा सा लोभ रह जाता है। ये हम सब जानते हैं कि मनुष्य या कोई भी प्राणी जो भी एक्शन करता है, उसके पीछे बेस में रहता है लोभ, हल्की सी आसक्ति, कुछ पाने की इच्छा। ये जो आसक्ति जो रह जाती है हल्की सी लकीर जैसी, जब तक वो नहीं छूटती तब तक सब कुछ नहीं छूटता। इसलिए उसको अलग से एक गुण स्थान दिया गया है, सूक्ष्म संपराय गुण स्थान। अब ये जो लास्ट के 3 गुण स्थान है, निवृत्ति बादल, अनिवृत्ति बादल और सूक्ष्म गुण स्थान, यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता ऐसा है कि जिसमें समझ तो लिया, अच्छा है तो मुझे चलना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से आकर्षण नहीं जागा, आत्मसात नहीं हुई वो बात मेरे। तो मैं समझ लिया सही है तो चलना चाहिए, चल रही हूँ, पर वहाँ हम देखते हैं ना, किसी काम को उत्साह के साथ करते हैं तो हम उसे एंजॉय करते हैं, और जहाँ वो कमी रहती है हम उसे दबा दबा करके तो चल रहे हैं, पर वो दबाया हुआ तो कितने दिन टिकेगा, आखिर वो बोझ बढ़ेगा और वो जीव वहाँ से वापस गिरेगा। तो एक जो धारा निकलती है वो है उपशम श्रेणी। उपशम का अर्थ दबा दबा कर बढ़ना, वहाँ उत्साह की कमी रह जाती है थोड़ी, और जीव 11वें गुण स्थान तक तो चला जा सकता है, उपशांत तुल्य गुण स्थान, लेकिन फिर इतना ज्यादा वो भार हो जाता है कि उसे वहां से नीचे गिरना ही पड़ता है, उससे आगे उसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जो जीव पूर्ण उत्साह
उत्साह के साथ 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में उन पुराने संस्कारों को, नेगेटिविटी को पूरा क्षीण करके आगे बढ़ रहा है, वो 11वें गुण स्थान को टच भी नहीं करता, क्योंकि वो तो दबाने वालों का है। वो सीधा 12वें पर जंप करता है, क्षीण मोह गुण स्थान। क्षीण मोह गुण स्थान अपना नाम बता रहा है, जहाँ मोह कर्म को पूरी तरह से क्षीण कर दिया। मोह अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जब ये पूरे क्षीण हो जाते हैं तो अब कर्मों को आकर्षित करने के लिए बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो 13वें गुण स्थान में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, जो उसके 3 मुख्य सेनापति थे, वो तीनों भाग जाते हैं और उनके भागने के बाद जीव अपने शुद्ध स्वरूप को जान पाता है, देख पाता है, महसूस कर पाता है। उससे पहले तक बुक में पढ़ा है, हमें हमारे गुरुओं पर श्रद्धा है तो हम विश्वास करते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है उससे जाने से हम उसे अनुभव के स्तर पर जान पाएंगे। और जब यह स्टेज आ जाती है, केवली की स्टेज, उसके बाद साधना पुरुषार्थमय नहीं हो जाती। उसके बाद जैसे ही हमारे पुराने संस्कार पूरे खत्म होने वाले होते हैं, आयुष्य पूर्ण होने वाला होता है, उससे कुछ समय पहले जीव अपने सबसे पहले शरीर, फिर वाणी, फिर मन, इन सबको रोकते रोकते, निरोध करते हुए अंत में श्वासोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म क्रियाओं का भी निरोध करके अयोगी 14वां अयोगी गुण स्थान को पार करके अपने शुद्ध स्वरूप को पा लेता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आत्म विकास, जिसे हम थोड़ा सा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी में हमारी नई पीढ़ी को समझाएं तो शायद इट में अट्रैक्ट देम, क्योंकि जो नई जनरेशन की टर्मिनोलॉजी है, अगर हम उसे नहीं पकड़ेंगे तो हम जो कहना चाहते हैं वो उन्हें टच नहीं करेगा, तो दैट विल नॉट मेक देम मूव। सो जैसे एक गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक 30 सेकेंड्स का क्लिप है, मैं उसके साथ अपनी बात को संपन्न करना चाहूँगी। चाहे बदलना चाहे संभव नहीं है। पुराने ढर्रे से सारा काम नहीं होगा। नई टेक्निक, टेक्नोलॉजी का जमाना, सारी हर जगह नई युग है। आज तो मैनेजमेंट का युग है। हम केवल पुराने ढर्रे से बच्चों को, युवकों को सुधारना चाहे, बदलना चाहे, संभव नहीं है। पुराने ढर्रे से सारा काम नहीं होगा। नई टेक्निक, टेक्नोलॉजी का जमाना, सारी हर जगह नई टेक्निक आ रही है और हर जगह एफिशिएंसी और स्किल की बात है, और उसमें हम पुरानी बातों को लादते रहे, आज के युवक भी नहीं मानेंगे। हमें धर्म गुरुओं को भी आज धर्म के वातावरण में, धर्म के परिसर में शैली को, अपनी बातचीत के ढंग को बदलना है और एक वैज्ञानिक ढंग से सच्चाइयों को प्रस्तुत करना है।